ये शॉन्टो भी ना हमेशा अपना काम अधूरा छोड़ देता है। इतनी बार कहा है इसे। पता नहीं शॉन्टो ने इंद्र के कपड़े भी ठीक से रखे हैं कि नहीं, देखना पड़ेगा। चलो मिष्टी, आप फिक्र मत कीजिए, आज हम इन्हें सबक सिखा देंगे। और एक बात मिष्टी, हमारा प्लान रेडी है। ये हमारा अब तक का बेस्ट और फेवरेट प्लान है। दादा, प्लान A1? हाँ, उससे तो अच्छे केयरटेकर भाग जाते हैं। कालिंदी, एक कप चाय पिला दो। कालिंदी, क्या हुआ है? इतने टेंशन में क्यों हो तुम? पता नहीं क्यों आस्था की परेशानियां कभी कम होती ही नहीं है, हमेशा बढ़ती ही रहती है। अब क्या हुआ है? मेरी अंजलि जी से फोन पे बात हुई थी, वो बता रही थी कि कालिंदी, एक बात कहूं तुमसे, हालात जो भी हो, हमारी आस्था हमेशा उनसे लड़ती है और कामयाब होती है। इस बार भी वही जीतेगी, देखना तुम। उसकी सच्चाई और लगन उसे सफल बनाएगी। उस इंद्रजीत सरकार से वो अपना सब कुछ जरूर वापस ले लेगी। मेरी आज मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग है। जी सर, मैं चेक करके बताती हूँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मेरी बात तो सुनो प्लीज। सिद्धार्थ प्लीज। सिद्धार्थ, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने ही आप सबको वजह दी है मुझसे नाराज होने के लिए, लेकिन सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सिद्धार्थ प्लीज मुझे माफ कर दो। सर, मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? दुख हो रहा है क्योंकि कभी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ, सच कहूं तो मुझे भी खुद से ही उम्मीद नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा है मैं
किस तरह इंद्रजीत सरकार के जाल में फंसता चला गया। इसीलिए शायद मैं तुमसे और बाकी सबसे माफी मांग रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कभी इस गलती के लिए माफ नहीं कर पाऊंगा। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, आप कैसे किसी की बातों में आ सकते हैं? देखिए, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज, अगर हो सके तो मुझे माफ कर। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। जो हुआ सो हुआ। आपको अपनी गलती का एहसास है ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर, जैसे आपको फंसाया गया, आपकी जगह कोई भी होता तो फंस जाता। थैंक यू सर। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। आई, बाबा, श्लोक और रास्ता मेरे साथ है। कुछ साल पहले मैंने एक छोटा सा फ्लैट लिया था, हम सब वहीं रह रहे हैं। ज्योति को मालूम है वो कहाँ पर है। तुम्हारे पास वक्त हो तो उसे घर ले आना एक बार प्लीज, सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन से लेकर आऊंगा? समझ नहीं आ रहा है कि मैं ताई से नजरें कैसे मिलाऊंगा। सर, वो आपकी बहन है, उसके दिल में आपके लिए नाराजगी नहीं है, वो आपको जरूर माफ कर देगी। ओहो, इसने तो रोने वाली शक्ल बना दी। अब रोगे क्या? या फिर जाके पापा को कंप्लेन करोगे? या फिर नौकरी के पहले दिन बेइज्जती की वजह से नौकरी छोड़ दोगे? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। और एक बात, ये बात पहले दिन क्लियर कर देता हूँ तो बेहतर रहेगा। हम दोनों किसी से नहीं डरते। हाँ, और हमें संभालते संभालते खुद को संभालना भूल जाओगे। ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ले जाओ ले जाओ। पेन खरीदने के पैसे नहीं होंगे, ले जाओ, हमारे किसी काम का नहीं है। दादा, ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? और आगे बताओ, ये बाउंड्री है, इसके आगे बता, बता आगे, बाउंड्री है, बाउंड्री। बदतमीज इंसान! अरे क्या क्या ये बच्चों के साथ में? इनको इनकी जुबान में समझा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? इन मासूम बच्चों के साथ में इस तरह की हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? जो कुछ भी सिखाना है ना, प्यार से समझाओ इसको। खबरदार जो ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो आगे से। सॉरी, मेरा तरीका ऐसा ही है। अगर उससे आपको प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप लोग जाइए यहाँ से। तुम जैसे लोगों को कैसे सीधा किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं बताती हूँ तुम्हें। मिस्टर,
आगो सुन चो। अरे अरे रुको ना, अरे मैं इसको सीधा करती हूँ, रुको रुको। मामी कहाँ लेकर जा रहे हैं? मामा मामी। अरे क्या है, छोड़ो मेरा हाथ, क्यों क्यों खींच कर ले गए? 1 मिनट में सीधा कर देती हूँ उसको। क्या है? ज्यादा झोंकना मोल मत लो, गोंडगोल हो जाएगा, दिमाग से ही टेढ़ा लगता है। हम एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, ठाकुर माँ को सब बता देते हैं, जो करना होगा वो खुद करेंगी। हम अपने हाथ मोइला क्यों कर रहे हैं? ठाकुर माँ! अगली बार कुछ भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, समझा? शॉन्टू। जी ठाकुर माँ। ये क्या, आज भी उन्होंने कुछ नहीं खाया? हाँ ठाकुर माँ, आज उनका निर्जल व्रत है। ठीक है, रहने दो, वैसे भी अपनी मन की ही करेंगी। तुम जाओ। अरे कहाँ है सब? अरे कोई है? क्या बता। ओह ठाकुर माँ, गजब हो गया। आज उस केयरटेकर का बच्चों के साथ प्रथम दिन था और आज ही उसने बच्चों का बुरा हाल कर दिया। हाय ठाकुर माँ, बहुत बुरा हुआ, मैं तो बता भी नहीं सकता ठाकुर माँ, बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल। हाँ। क्या हुआ? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बेटा मैं तो बता भी नहीं सकती, इतना बुरा हुआ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मैं नहीं बता पाऊंगी। बेटा हम अपने मुंह से बता भी नहीं सकते हैं, आप खुद ही पता कर लो ना। बुलाओ उस लड़के को और बच्चों को। बल्लू, शांतनु, मिष्टी, बल्लू नीचे आओ। ये क्या किया आपने? चलिए बुलाया अभी नीचे। लगता है इस बार फिर चौंक गई। पता नहीं क्या होगा। गुना के धक्के मार के निकालेंगे घर से बाहर। साहिब, चाय। ये आप क्या कर रहे थे? माफी चाहती हूँ, मुझे इस तरह दखल नहीं देना चाहिए। अंजलि, अर्धांगिनी है आप मेरी, आपका पूरा हक है जानने का। नौकरी ढूंढ रहा था। कैसी नौकरी? सोच रहा था किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब मिल जाए। मैं अब अपने बच्चों पर और बोझ नहीं बनना चाहता, मदद करना चाहता हूं उनकी। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाबा, आपने जिंदगी भर हमारे लिए इतना कुछ किया है, आप हम पर बोझ कैसे बन सकते हैं? और मुझे एक छोटे से फर्म में नौकरी मिल गई है। सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम घर का खर्चा तो निकल ही आएगा। और साथ में श्लोक और रास्ता भी नौकरी तो कर ही रहे हैं ना। बाबा, अब आप आराम कीजिए और अपने कंधों का बोझ हम पर डाल दीजिए, और वो भी बेफिक्र होकर।
है ना? जीते रहो बेटा। ये सब क्या है? ठाकुर माँ, आप हंस क्यों रही हैं? इसने बच्चों की क्या हालत कर दी है? हाउ डेयर यू! पहली बार हम देख रहे हैं कि बच्चे किसी से डर रहे हैं। हमारा अंदाजा सही निकला था कि इस लड़के में अकड़ है और यही इन दोनों को संभाल पाएगा। ठाकुर माँ, आप देखिए ना, इस आदमी ने पहले दिन ही हमारे मासूम बच्चों का क्या हाल कर दिया है। शांतनु, मिष्टी, ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब दीजिए। क्या क्या हुआ? वही जो इन्हें हमारे साथ किया है। देखिए ना, इन्हें हमें सर से लेके पांव तक पूरा गंदा कर दिया। हम अच्छी तरह जानते हैं किसने क्या किया होगा, इसलिए हमसे झूठ बोलने की जरूरत कभी मत करना, समझे? ठाकुर माँ, आप बेकार में इन बच्चों पर शक कर रही हैं। जरूर ये आदमी। हम कुछ नहीं सुनना चाहते इस वक्त। सबसे पहले जाइए और हाथ मुंह धोइए, कपड़े बदलिए, फिर इस बारे में बात करेंगे। जाइए। शांतनु बेटा, बल्लू, शायद अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि बच्चे कितने शरारती हैं। जाओ, तुम भी जाके अपना हुलिया ठीक कर लो। What the hell? ये क्या है? पूरा फ्लोर गंदा कर दिया। मुझे समझ नहीं आता, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है ना, तो फॉर अ चेंज तुम उसे यूज क्यों नहीं करती हो? सपना, तुम भी जाके अपना हुलिया ठीक कर लो, जाओ। हेलो, वहां नहीं, बाहर जाके अपने आप को साफ कर, वरना पूरा घर गंदा करती फिरोगी। वरना हमारे इटालियन मार्बल वाला बाथरूम भी गंदा करोगी। सपना, वैसे भी काम तो खत्म ही हो चुका है, तो तुम भी घर जा सकती हो। नहीं मैम, मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, पर शायद सर को कोई काम हो, मैं रुक जाती हूँ। ठीक है, तो तुम भी अपने कपड़े बदल लो, हम शॉन्टो के हाथों साड़ी भिजवाते हैं। जी। जाओ बल्लू, तुम भी जाओ। शॉन्टू, जाओ जल्दी से जाके बच्चों का कमरा साफ करवाओ, जाओ।
हमें पूरा यकीन है कि ये इन दोनों बच्चों को सुधार देगा। अरे बाबा, देखो तो उस बदमाश ने क्या हालत कर दी हमारे मासूम बच्चों की। कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि मासूम बच्चों के साथ इतनी सख्ती से पेश आए। लेकिन बेटा, आप दोनों इतना डर क्यों गए थे? उसने इसी बात का तो फायदा उठाया। उसने वही किया आप दोनों के साथ जो आप दोनों ने उसके साथ में किया था। शायद वो आप लोगों को डराना चाहता है, लेकिन आप लोगों को ये मौका गंवाना नहीं चाहिए था। अरे उसकी खूब बुराई करते, शिकायत करते उसकी, और इस बार गलती भी तो उसी की थी, है जी? हाँ। अब देखो, बच्चा अगर रोता है तो उसके आंसू देखकर कोई भी पिघल जाता है। तुम दोनों 10-12 आंसू बहा देते। अरे ठाकुर माँ उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल देती। हम बिल्कुल चौंक गए थे कि वो हमारे साथ ऐसा कर सकता है। हम बहुत डरे थे ना। हाँ बेटा, हम समझ सकता है, बहुत ही खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ठाकुर माँ को देखा, वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उसी की तरफदारी कर रही है। हाँ वही तो। अब हम क्या कर रहे हैं? बहुत भयानक है वो। देखो, अपना हौसला हमेशा बनाए रखना, हिम्मत कभी मत छोड़ना। तुम दोनों इसे भगा सकते हो, पता है मुझे। अब देखो, तुम लोग अगर डरे ना तो तुम्हें और ज्यादा डराएगा। ये बोल छो सत्ती, आप सही कह रहे। अब हम डरने वाले नहीं। हाँ दादा, अब हम नहीं डरेंगे। मैंने खुद को तुझ में, तुझको मुझ में कर लिया है शामिल। मैं था अधूरा, पाके तुझको हो गया हूँ कामिल। मैंने खुद को तुझ में, तुझको मुझ में कर लिया है शामिल। मैं था अधूरा, पाके तुझको हो गया हूँ कामिल। तू दुआ सी है, पढ़ लूँ मैं लबों से, तेरी रूह
डोंट आस्क यार, पता नहीं आजकल के नौकर अपने आप को क्या समझते हैं। हाँ यार, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। चल ठीक है, हाँ हाँ, आई कॉल यू बैक, बाय। मैम, आपको ठाकुमा बुला रही हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। जी। थैंक गॉड उसने नहीं देखा। मुझे ना पक्का लगता है कि पिछले जन्म में ना बिल्ली रही होगी, हर जगह इसकी नजर रहती है। अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? जंगली बिल्ली नहीं, खिसियानी बिल्ली। तुमने पहली बार किसी का सही डिस्क्रिप्शन दिया। श्लोक, आप इन सड़ू लोगों के साथ कैसे रहोगे? कुछ ज्यादा ही अजीब लोग हैं। पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा होता है। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। इसमें डरना क्या है? नॉर्मल तो लोग हैं, और ऊपर से मैं श्लोक अग्निहोत्री, आस्था नहीं हूं जो डर जाऊं। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ आप मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री। मैं ये भी जानती हूँ आपको बहुत गुस्सा आता है। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप गुस्सा नहीं करेंगे, वरना बात बिगड़ जाएगी। ठीक है। और इसके लिए अगर आपको किसी का कोई भी काम करना पड़े तो आप करेंगे। अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। श्लोक, ये सब हम बाबा के लिए कर रहे हैं, उनके बारे में सोच के ही कर लीजिए प्लीज। ठीक। और दूसरी बात, आपके 2 दिन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपको यहाँ कोई पसंद नहीं करता। तो मैं ये नहीं कहती कि आप सबको इम्प्रेस कीजिए गुड बुक्स में आने के लिए। कोई तो होना चाहिए ना जो आपकी साइड में। और वो कौन है? बच्चे बुद्धू। ये बच्चे मन के बहुत साफ होते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? और एक और बात, आप ना मुझसे दूर रहिए, क्योंकि यहाँ हम सबके लिए अजनबी हैं। मैं सपना और आप बल्लू। आस्था। मैं आस्था नहीं हूँ,
मैं तो सपना हूँ। आस्था, आई लव यू। क्यों पलटी? तुम तो आस्था नहीं हो। जाओ। सोचल, तू ये सब रहने दे, मैं कर लूंगी किचन संभाल। ठीक है। आई 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 प्लीज उठिए। आई आंखें खोलिए। आई 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 आंखें खोलिए। आई आई उठिए प्लीज। आई प्लीज उठिए। आप ठीक तो है? मैं पानी लाती हूँ। आई पानी और लीजिए ना। नको, आई आप ठीक तो हैं? पता नहीं अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं ठीक हूँ। आई चलिए ना अब डॉक्टर के पास चलते हैं। अगर रुको, मैं बरी। मौसम बदलने की वजह से होता है ये। टेंशन मत ले, सब ठीक है। ऐसे कैसे टेंशन नहीं लूं? और मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। आइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद उसके वजह से कमजोरी आ गई हो। और फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आप चलिए। क्या हुआ? बाबा आप आई को ना चक्कर आ गए। और देखिए उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं उनके लिए खाना लेके आती हूँ। रुको अगर सोचल, मेरा मन नहीं है। ठीक है, मैं आप सोचल ये कुछ नहीं हुआ मुझे। खाना क्यों नहीं खाया आपने? मन नहीं था। आई लीजिए, खाना खा लीजिए। नुको मांगा। आई खा लीजिए ना। आप खा लीजिए, आपके खाने का समय हो गया, उसके बाद खा लूंगी। मुझे साहेब रुकिए अंजलि, चलिए खाइए, लीजिए। मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। चलिए खाइए। रिश्तों की डोर बहुत कच्ची होती है अंजलि, और उस डोर को मजबूती सिर्फ त्याग से ही मिल सकती है। भूख मर गई थी मेरी। मैंने बहुत ज्यादती की है ना आपके साथ, एक बार और माफ कर दीजिए। अब इन आंसुओं की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। चलिए खाइए। बस चलिए, बस। दादा ध्यान से काट। दादा लेफ्ट लेफ्ट। दादा शिकार। दादा वो दादा बच साइड साइड। अरे ट्रक आई। दादा ट्रक ब्रेक। वो तेरा अरे मिस आउट कर देंगे, रुक ना। ये गेम खेलने का टाइम है। पढ़ाई कब करोगे? जल्दी से बुक्स निकालो और पढ़ना शुरू करो। कम से कम 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, समझा?
चलो। नहीं की तो ठीक, 2 घंटे पढ़ ले। फिर भी नहीं करेंगे। तुम्हारी मर्जी, 3 घंटे पढ़ लेना। दादा पास करो, हम बुक्स निकाल लेते हैं, वरना ये ऐसे ही टाइम बढ़ाते रहेगा। स्मार्ट है। सिर्फ मुझे दिखाने के लिए मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। थोड़ी देर में क्वेश्चंस पूछूंगा। हमें नूडल्स खाने हैं, हमें बहुत भूख लग रही है। खाने का टाइम है, पढ़ाई करने का टाइम है। चुपचाप पढ़ाई करो। ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? तुम्हें एक सिंपल सी बात समझ नहीं आती है? बच्चों को भूख लगी, इसलिए जाओ जाके उनके लिए नूडल्स बनाओ। और हाँ, हमारे घर के बच्चे किसी की बात नहीं मानते, बल्कि सभी लोग उनकी बात मानते हैं। तुम लोग पढ़ाई करो। मुझे ही जाके श्लोक की मदद करनी होगी, वरना नूडल्स की जगह कुछ और ही बना देंगे। ओ हेलो, ये हमारा घर, कोई गार्डन नहीं तो तुम जब चाहे टहलने निकल जाती हो, कहीं पर भी खड़े होकर सोचने लग जाती हो। मैं जानती हूँ ये गार्डन नहीं, वो एक्चुअली मुझे खांसी आ रही है, इसलिए मुझे पानी पीने जाना है, इसीलिए किचन में जा रही थी। Sapna, study now. Need to send some important mails. Come on now. Yes sir. इन लोगों का बस चले तो आखिरी सांस तक मेरे से काम कराएं। ऐसा नहीं कि नया लड़का आया उससे भी कुछ काम करवा ले। कोलू का बैल तो मैं ही हूं ना, सारा काम मुझसे ही करवाएंगे। सुनो, मेरे लिए एक पैकेट नूडल्स बना दो। जी मालिक। और कुछ? आप कहें तो आपके लिए चाय और कॉफी बना दूं? नहीं, बस। नहीं मालिक, और कुछ सेवा हो तो बताइए। आपके कपड़े भी धो देता हूँ, उसको इस्त्री भी कर देता हूँ, और मालिक अगर कुछ खाने और नाश्ते की फरमाइश हो तो वो भी पूरी कर देता हूँ। देखो, हम तुम्हारे नौकर नहीं है तो तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊं। वहाँ नूडल्स रखे हैं, लो और बना लो। उसके बाद गैस भी साफ कर देना। तुम्हारी वजह से कोई मुझे कुछ बोले, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, आज से बच्चों का खाना भी तुम ही बनाओगे, और वो भी उनसे पूछ कर। ऐसी बड़ी आंखों से घूर क्या रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इज्जत करो, इज्जत। सपना, एक काम करो, राइट दिस मेल। हम 80% प्रॉफिट्स पे काम करेंगे और उनके पास सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कल तक का समय है। इफ दे एग्री, दे हैव अ डील। इफ दे डोंट, वी कैंसिल द डील।
आई होप तुम सब कुछ लिख रही हो, नो मिस्टेक्स। हाँ यस सर। पर सर ये कंडीशंस देख के तो वो लोग हमारे साथ डील करेंगे ही नहीं, पहले ही कैंसिल कर देंगे। मैंने उनकी ऐसी हालत छोड़ी नहीं है कि वो डील कैंसिल करें। देयर फाइनेंशियल सिचुएशन इज रियली क्रिटिकल। एनीवेज जाने दो, तुम वो लिखो जो मैंने तुमसे कहा है। या ये इंसान बहुत चालाक है। मुझे और श्लोक को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा।